क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बाइबल को आप जानते हैं वह पूरी कहानी नहीं बताती? उत्पत्ति 1 अध्याय 26 हमें बताता है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं। लेकिन यहां एक शब्द है जो सब कुछ बदल देता है, हम। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल की किताबों की सूची हमेशा तय रही है, लेकिन इतिहास दिखाता है कि विभिन्न ईसाई समुदायों ने विभिन्न ग्रंथों को संरक्षित किया। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि इथियोपियाई परंपरा में क्या शामिल है। फिर हम सीखेंगे कि यह बाइबल की कहानी के लिए क्यों मायने रखता है। और अंत में हम पूछेंगे कि जब आप इस व्यापक दृष्टिकोण से परिचित अंशों को पढ़ते हैं तो क्या बदलता है। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। अफ्रीका के पूर्वी उच्च पठारों में, इथियोपिया के पवित्र पहाड़ों में एक धार्मिक परंपरा सदियों से संरक्षित है जो पश्चिमी ईसाई धर्म से बहुत अलग है। यह इथियोपियाई रूढ़िवादी तवाहेदो चर्च है और इसके पास एक बाइबल है जो दुनिया की किसी भी अन्य बाइबल से अलग है। इसे माशाफा कुद्दुस कहा जाता है, जिसका अर्थ है पवित्र पुस्तक। इस बाइबल में 81 किताबें हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में केवल 66 किताबें हैं और कैथोलिक बाइबल में 73 किताबें हैं। इन अतिरिक्त पुस्तकों में हनोक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक और एजरा का अपोक्रिफा शामिल हैं। ये ग्रंथ सृष्टि, स्वर्गदूतों और मानवता की उत्पत्ति के बारे में विवरण प्रदान करते हैं, जो मुख्य धारा के ईसाई धर्मशास्त्र में पाए जाने वाले विवरणों से बहुत अलग हैं। इथियोपियाई चर्च ने इन ग्रंथों को पवित्र शास्त्र का हिस्सा माना है, जबकि पश्चिमी चर्चों ने उन्हें विधर्मी या खतरनाक मानकर अस्वीकार कर दिया। लेकिन क्यों? इन प्राचीन पाठों में ऐसा क्या था जो रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल के धार्मिक अधिकारियों को इतना परेशान करता था? जवाब इस बात में निहित है कि ये ग्रंथ परमेश्वर की प्रकृति, स्वर्ग की संरचना और मानवता के निर्माण के बारे में क्या प्रकट करते हैं। इथियोपियाई बाइबल एक एकेश्वरवादी परमेश्वर की सरल तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती है जो अकेले शासन करता है। इसके बजाय यह एक जटिल स्वर्गीय पदानुक्रम दिखाती है, जहां कई दिव्य प्राणी शक्ति साझा करते हैं, कभी कभी सहयोग करते हैं और कभी कभी संघर्ष करते हैं। विद्वान बहस करते हैं कि क्या इथियोपियाई चर्च ने वास्तव में प्राचीन ईसाई धर्म का सबसे शुद्ध रूप संरक्षित किया है। कुछ का तर्क है कि प्रारंभिक चर्च के पास इन ग्रंथों तक पहुंच थी और उन्हें प्रामाणिक मानता था। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक हस्तक्षेप और चर्च काउंसिलों के धर्मशास्त्रीय समेकन के कारण ही इन्हें बाद में हटा दिया गया। इथियोपिया, जो रोमन नियंत्रण से भौगोलिक रूप से अलग था, ने अपनी धार्मिक परंपराओं को अधिक स्वतंत्रता के साथ विकसित किया। 4वीं शताब्दी में जब कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया, तो बाइबल के कैनन को मानकीकृत करने के लिए परिषदें बुलाई गईं। निकिया की परिषद और बाद में कार्थेज की परिषद ने तय किया कि कौन सी पुस्तकें शामिल की जाएंगी और कौन सी बाहर रखी जाएंगी। इन निर्णयों को अक्सर धार्मिक विचारों से नहीं, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण और धर्मशास्त्रीय एकरूपता की आवश्यकता से प्रेरित किया गया था। इथियोपिया में चर्च ने इन परिषदों के फैसलों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। इथियोपियाई विद्वानों ने तर्क दिया कि हनोक की पुस्तक जैसे ग्रंथ न केवल प्राचीन थे, बल्कि नए नियम के लेखकों द्वारा भी उद्धृत किए गए थे। यहूदा का पत्र स्पष्ट रूप से हनोक की पुस्तक से उद्धरण देता है, यह साबित करते हुए कि प्रारंभिक ईसाइयों ने इसे आधिकारिक माना। तो इथियोपियाई बाइबल में ऐसा क्या है जो इसे इतना अलग बनाता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एलोहिम के बारे में क्या प्रकट करता है? वह रहस्यमय बहुवचन शब्द जो उत्पत्ति में परमेश्वर का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले अध्याय में हम इस भाषाई और धर्मशास्त्रीय पहेली में गहराई से उतरेंगे, लेकिन पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि इथियोपियाई चर्च ने इन ग्रंथों की रक्षा कैसे की, यहां तक कि उत्पीड़न और धर्म त्याग के प्रयासों के बावजूद भी। यदि यह सत्य आपको चौंकाता है तो सदस्यता लें,
क्योंकि हम गहराई में जाएंगे। और एक बार जब आप देखते हैं कि एलोहिम शब्द वास्तव में क्या मतलब रखता है, आम तो कोई वापसी नहीं है। चैप्टर 2 एलोहिम, बहुवचन का धार्मिक रहस्य। उत्पत्ति का पहला अध्याय दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रचना कहानी है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, लेकिन मूल हिब्रू पाठ में परमेश्वर शब्द एलोहिम है, जो एक बहुवचन रूप है। एक वचन रूप एल या एलोआह होगा। तो यदि एलोहिम बहुवचन है तो इसका अर्थ है देवता या दिव्य प्राणी। फिर भी अधिकांश अनुवाद इसे एक वचन परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। धर्मशास्त्री सदियों से इस विसंगति से जूझते रहे हैं। पारंपरिक व्याख्या यह है कि यह राजसी बहुवचन है, एक भाषाई उपकरण जहां एक राजा या महान व्यक्ति खुद को बहुवचन में संदर्भित करता है। लेकिन यह स्पष्टीकरण समस्याग्रस्त है। प्राचीन हिब्रू में राजसी बहुवचन का बहुत कम सबूत है, और कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि यह बाद में ईसाई धर्मशास्त्रियों द्वारा बहुदेववाद के आरोपों से बचने के लिए आविष्कार किया गया था। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 में उन पाठ और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी छवि में, अपनी समानता में बनाएं। यहां न केवल परमेश्वर बहुवचन है, बल्कि क्रिया भी बहुवचन है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर किससे बात कर रहा है? और हमारी छवि का क्या मतलब है अगर केवल एक ही परमेश्वर है? इथियोपियाई बाइबल इस बहुवचन को समझाने की कोशिश नहीं करती है। इसके बजाय यह इसे गले लगाती है। हनोक की पुस्तक और जुबिलीज की पुस्तक में एलोहिम को स्वर्गीय प्राणियों की एक परिषद के रूप में वर्णित किया गया है, प्रत्येक की अपनी भूमिका और शक्ति के साथ। इस परिषद का नेतृत्व सर्वोच्च एल, सबसे ऊंचा परमेश्वर करता है, लेकिन वह अकेला नहीं है। उसके नीचे विभिन्न दिव्य प्राणियों की रैंक है, जो ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। भजन 82 में हम एक आकर्षक मार्ग पाते हैं। परमेश्वर दिव्य परिषद में खड़ा है, वह देवताओं के बीच न्याय करता है। यहां हिब्रू में परमेश्वर एलोहिम है और देवता भी एलोहिम है। पाठ स्पष्ट रूप से एक परिषद का वर्णन करता है, जहां एक सर्वोच्च एलोहिम अन्य एलोहिम पर न्याय करता है। यह केवल रूपक नहीं है, यह प्राचीन इजरायली ब्रह्मांड विज्ञान की एक झलक है, जहां कई दिव्य प्राणी अस्तित्व में थे। व्यवस्था विवरण 32:8-9 हमें और अधिक बताता है। जब परम परमेश्वर ने राष्ट्रों को विरासत दी, जब उसने मानवता को विभाजित किया, उसने लोगों के लिए सीमाएं निर्धारित कीं, एलोहिम के पुत्रों की संख्या के अनुसार। इस मार्ग से पता चलता है कि परम परमेश्वर ने दुनिया को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक को एक अलग एलोहिम को सौंपा। इज़राइल को सर्वोच्च एलोहिम याहवेह को मिला। यह विश्व दृष्टि, जिसे विद्वान दैवीय परिषद या स्वर्गीय सभा कहते हैं, प्राचीन निकट पूर्व में आम थी। कनानी, बेबीलोनियाई और उगारिटिक ग्रंथों में भी देवताओं की परिषदों का वर्णन है, लेकिन बाद में यहूदी और ईसाई परंपराओं ने इस विचार को दबा दिया, एकेश्वरवाद पर जोर दिया और सभी दिव्य शक्ति को एक ही परमेश्वर में केंद्रित कर दिया। इथियोपियाई बाइबल में यह दमन नहीं हुआ। हनोक की पुस्तक विशेष रूप से स्वर्गीय पदानुक्रम के बारे में स्पष्ट है। यह प्रधान दूतों, सिंहासनों, शक्तियों और अधिकारियों का वर्णन करती है। प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये केवल स्वर्गदूत नहीं हैं, वे दिव्य प्राणी हैं जो सृष्टि में भाग लेते हैं और इसे बनाए रखते हैं। हनोक को दिखाए गए दर्शनों में वह स्वर्ग में यात्रा करता है और इस परिषद को कार्रवाई में देखता है। वह देखता है कि कैसे विभिन्न एलोहिम ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों के प्रभारी हैं। कुछ सितारों और ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं, अन्य मौसम और कटाई की देखरेख करते हैं, फिर भी अन्य मानव मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, कभी कभी मदद के लिए, कभी कभी नुकसान के लिए। लेकिन सबसे विवादास्पद रहस्योद्घाटन यह है कि ये सभी एलोहिम सहमति में नहीं हैं। हनोक की पुस्तक प्रहरियों की कहानी बताती है, स्वर्गीय प्राणियों का एक समूह जो स्वर्गीय परिषद से विद्रोह करता है और पृथ्वी पर उतरता है। वे मानव महिलाओं के साथ संभोग करते हैं,
प्रतिबंधित ज्ञान सिखाते हैं और नेफिलिम नामक विशाल संकरों को जन्म देते हैं। यह विद्रोह ब्रह्मांडीय अराजकता में परिणत होता है और अंततः बाढ़ को ट्रिगर करता है। पारंपरिक ईसाई धर्मशास्त्र ने इस कहानी को मूर्ति पूजक मिथक के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन उत्पत्ति 6:1 से 4 स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करता है। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनके लिए बेटियां पैदा हुईं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की बेटियां सुंदर थीं और उन्होंने उनमें से किसी को भी अपनी पत्नियों के रूप में चुना। उन दिनों में नेफिलिम पृथ्वी पर थे। परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? पारंपरिक व्याख्या यह है कि वे सेठ की धर्मी पंक्ति हैं, लेकिन यह स्पष्टीकरण मजबूर लगता है। हिब्रू में परमेश्वर के पुत्र बेने हा एलोहिम है, एक शब्द जिसका उपयोग अय्यूब की पुस्तक में स्वर्गीय प्राणियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इथियोपियाई बाइबल स्पष्ट है, ये विद्रोही एलोहिम थे जिन्होंने स्वर्गीय आदेश का उल्लंघन किया। यदि आप पहले से ही सदस्यता लेना भूल गए हैं तो अभी करें, क्योंकि यह केवल गहरा हो जाता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यह स्वर्गीय परिषद मानवता के निर्माण में शामिल थी। और जब आप सीखते हैं कि मनुष्य वास्तव में क्यों बनाया गया था, तो सब कुछ सवाल में आ जाता है। चैप्टर 3, स्वर्गीय परिषद और सृष्टि का षड्यंत्र। यदि एलोहिम बहुवचन है और यदि एक स्वर्गीय परिषद है, तो मानवता के निर्माण में किसने भाग लिया? उत्पत्ति 1:26 कहता है, हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं। यह एक सामूहिक निर्णय है, एक सहयोगी कार्य, लेकिन सभी एलोहिम ने इस फैसले का समर्थन नहीं किया। इथियोपियाई बाइबल संकेत देती है कि मानवता के निर्माण ने स्वर्गीय क्षेत्र में विवाद और यहां तक कि संघर्ष को जन्म दिया। जुबिलीस की पुस्तक हमें सृष्टि की एक विस्तृत समय रेखा देती है। यह बताती है कि कैसे सर्वोच्च एलोहिम ने परिषद को इकट्ठा किया और मानवता के निर्माण का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव सरल था, पृथ्वी पर एक प्राणी बनाना जो एलोहिम की छवि में होगा, जो चेतना, रचनात्मकता और नैतिक चुनाव करने की क्षमता के साथ होगा। यह प्राणी पृथ्वी पर शासन करेगा, इसे विकसित करेगा और अंततः स्वर्गीय दायरे में प्रवेश करेगा। लेकिन कुछ एलोहिम इस योजना से भयभीत थे। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्राणी को बनाना खतरनाक था। मनुष्यों के पास चुनने की स्वतंत्र इच्छा होगी और वह स्वतंत्रता विद्रोह की ओर ले जा सकती है। अधिक चिंताजनक बात यह थी कि मनुष्य एलोहिम की छवि में होंगे, जिसका अर्थ है कि उनके पास दिव्य गुण होंगे। क्या यह ब्रह्मांडीय पदानुक्रम को खतरे में नहीं डालेगा? हनोक की पुस्तक इस बहस को और अधिक विस्तार से दर्ज करती है। कुछ एलोहिम ने चिंता व्यक्त की कि मनुष्य बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करेगा, अपने स्वयं के उपकरण बनाएगा और यहां तक कि स्वर्गीय रहस्यों को खोज लेगा। कुछ एलोहिम के लिए यह एक खतरा था, दूसरों के लिए यह एक अवसर था। सर्वोच्च एलोहिम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। आदम को बनाया गया और फिर हव्वा को। उन्हें अदन के बगीचे में रखा गया, एक पवित्र स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी प्रतिच्छेद करते हैं। लेकिन बगीचे में एक परीक्षण था, ज्ञान के वृक्ष। यह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं था, यह एक प्रतीक था। एक परीक्षण यह देखने के लिए कि क्या मनुष्य स्वर्गीय आदेश का पालन करेगा या अपने स्वयं के मार्ग का पीछा करेगा। कई लोगों ने इस कहानी को नैतिक विफलता के बारे में एक सरल कहानी के रूप में पढ़ा है, लेकिन इथियोपियाई बाइबल एक गहरी परत का सुझाव देती है। सांप जिसने हव्वा को बहकाया, वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह एक स्वर्गीय प्राणी था, एक एलोहिम जो मानवता के निर्माण का विरोध करता था और उन्हें विफल होते देखना चाहता था। यह प्राणी, जिसे बाद में शैतान या शैतान के रूप में पहचाना जाता है, स्वर्गीय परिषद का हिस्सा था, लेकिन विद्रोह में था। उत्पत्ति 3 में प्रलोभन केवल मानव कमजोरी के बारे में नहीं है, यह स्वर्गीय युद्ध के बारे में है। सांप ने हव्वा से कहा, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी
और तुम परमेश्वर की तरह होंगे, अच्छाई और बुराई को जानते हुए। यह एक झूठ नहीं था, यह आंशिक सत्य था, एक रहस्योद्घाटन कि मनुष्यों के पास दिव्य क्षमता थी। जब आदम और हव्वा ने फल खाया तो उन्हें निष्कासित नहीं किया गया क्योंकि वे पापी थे, उन्हें निष्कासित किया गया क्योंकि वे एक नई चेतना में प्रवेश कर गए थे। उत्पत्ति 3:22 कहता है, और याहवेह एलोहिम ने कहा, मनुष्य हम में से एक की तरह बन गया है, अच्छाई और बुराई को जानते हुए। अब ऐसा न हो कि वह अपना हाथ बढ़ाए और जीवन के वृक्ष से भी ले और खाए और हमेशा के लिए जीवित रहे। ध्यान दें कि हम में से एक, फिर से बहुवचन, मनुष्य एलोहिम की तरह बन गया था और यह एक समस्या थी। इथियोपियाई बाइबल यह स्पष्ट करती है कि अदन से निष्कासन केवल सजा नहीं थी, यह एक रोकथाम थी। यदि मनुष्य जीवन के वृक्ष तक पहुंच सकते थे तो वे अमर हो जाएंगे। ज्ञान और अमरता के साथ वे वास्तव में एलोहिम की तरह होंगे, पूर्ण दिव्य प्राणी। कुछ एलोहिम के लिए यह अस्वीकार्य था। हनोक की पुस्तक यह भी बताती है कि कुछ एलोहिम ने मनुष्यों की मदद करना चाहा। इन्हें प्रहरी कहा जाता था और वे मानवता को सभ्यता बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान सिखाने के लिए उतरे। उन्होंने मनुष्यों को धातु विज्ञान, खगोल विज्ञान, जड़ी बूटियों का ज्ञान और यहां तक कि जादू सिखाया, लेकिन यह हस्तक्षेप अनधिकृत था, स्वर्गीय परिषद का उल्लंघन था। प्रहरियों का नेता अजाजेल था और उसने सबसे खतरनाक ज्ञान सिखाया, हथियार बनाना और युद्ध। इस ज्ञान के साथ मनुष्य न केवल जानवरों पर बल्कि एक दूसरे पर भी हावी हो सकते थे। हिंसा फैल गई और पृथ्वी भ्रष्ट हो गई। इससे भी अधिक विवादास्पद, प्रहरियों ने मानव महिलाओं के साथ संभोग किया, नेफिलिम नामक संकर संतान पैदा की। ये विशाल मानव और दिव्य दोनों थे और वे अराजकता के एजेंट बन गए। उत्पत्ति 6:4 उनका वर्णन पुरातनता के पराक्रमी लोगों, प्रसिद्ध लोगों के रूप में करता है, लेकिन हनोक की पुस्तक उन्हें राक्षसों के रूप में चित्रित करती है जो दुनिया को नष्ट कर रहे थे। स्वर्गीय परिषद को कार्य करना था, मानवता का प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो गया था। दिव्य और मानव के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई थीं और पृथ्वी हिंसा और भ्रष्टाचार से भर गई थी। कुछ एलोहिम ने तर्क दिया कि सभी मनुष्यों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अन्य ने रीसेट का प्रस्ताव दिया। यदि यह कहानी आपको चौंका रही है तो नीचे टिप्पणी करें, और यदि आप यह सुनना चाहते हैं कि सब कुछ कहां जाता है तो सदस्यता लें और घंटी को दबाएं। अगले अध्याय में हम मानव निर्माण के यांत्रिकी में गोता लगाएंगे, और एक बार जब आप समझते हैं कि आदम वास्तव में कैसे बनाया गया था तो सब कुछ अलग दिखता है। चैप्टर 4, मनुष्य निर्माण, एक सामूहिक परियोजना। उत्पत्ति 2:7 कहता है, तब याहवेह एलोहिम ने भूमि की धूल से मनुष्य को रूप दिया और उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। यह सुंदर है, काव्यात्मक है, लेकिन इथियोपियाई बाइबल सुझाव देती है कि प्रक्रिया अधिक जटिल थी, अधिक तकनीकी। जुबिलीस की पुस्तक हमें चरण दर चरण खाता देती है। पहले दिन सर्वोच्च एलोहिम ने स्वर्गीय परिषद को एक साथ बुलाया। उन्होंने मनुष्य के लिए योजना को रेखांकित किया, शारीरिक रचना से लेकर चेतना तक विवरण निर्दिष्ट किया। यह केवल आध्यात्मिक निर्णय नहीं था, यह एक डिजाइन चश्मा था। फिर विभिन्न एलोहिम को विभिन्न कार्यों को सौंपा गया। कुछ ने शारीरिक रूप तैयार किया, अन्य ने नेफेश, जीवन बल तैयार किया। फिर भी अन्य ने रुआच, आत्मा या श्वास को डाला जो मनुष्यों को जानवरों से अलग करेगा। यह एक सहयोगी प्रयास था। कई दिव्य प्राणी एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे थे। लेकिन यहां रहस्य है, हर एलोहिम ने कुछ अलग योगदान दिया। कुछ ने शारीरिक शक्ति दी, अन्य ने बुद्धि दी। कुछ ने भावनात्मक गहराई डाली, अन्य ने रचनात्मक क्षमता डाली। मनुष्य इन सभी योगदानों का मौजेक बन गया, कई दिव्य प्रभावों का संयोजन। यही कारण है कि मनुष्य इतने जटिल हैं, इतने विरोधाभासी हैं। हम कई निर्माताओं का उत्पाद हैं। भजन 82:6 में हम एक आश्चर्यजनक वाक्यांश पाते हैं, मैंने कहा, तुम एलोहिम हो, तुम सब सर्वोच्च के पुत्र हो।
यीशु ने यूहन्ना 10:34 में इस मार्ग को उद्धृत किया, यह तर्क देते हुए कि पवित्र शास्त्र स्वयं मनुष्यों को एलोहिम कहता है। यह कोई रूपक नहीं है, यह एक रहस्योद्घाटन है। मनुष्यों में दिव्य डीएनए है, सचमुच हम आंशिक रूप से दिव्य प्राणी हैं। यह विचार प्रारंभिक ईसाई धर्मशास्त्र में गूंजता है। धर्मशास्त्रियों ने थियोसिस या देवीकरण के बारे में बात की। विचार यह है कि मनुष्य दिव्य प्रकृति में भाग लेने के लिए नियत हैं। 2 पतरस 1:4 कहता है कि हम दिव्य प्रकृति के भागीदार बन सकते हैं। लेकिन बाद में पश्चिमी धर्मशास्त्र ने इस विचार को कम कर दिया, यह कहते हुए कि मनुष्य पाप में गिर गए हैं और केवल अनुग्रह के माध्यम से बचाए जा सकते हैं। इथियोपियाई बाइबल मानवता के बारे में अधिक आशावादी या शायद अधिक गहराई से धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण रखती है। हम गिर गए हैं, हाँ, लेकिन हम अभी भी छविवाहक हैं। हम अभी भी दिव्य क्षमता के साथ एलोहिम की छवि रखते हैं। हनोक की पुस्तक एक दिलचस्प विवरण जोड़ती है। जब आदम को बनाया गया था तो सभी स्वर्गदूतों को उसके सामने झुकने का आदेश दिया गया था। अधिकांश ने आज्ञाकारिता से ऐसा किया, यह मानते हुए कि मनुष्य सर्वोच्च एलोहिम का एक विशेष निर्माण था। लेकिन एक स्वर्गदूत, जिसे बाद में शैतान के रूप में पहचाना जाता है, ने इनकार कर दिया। उसने तर्क दिया कि स्वर्गीय प्राणियों को पृथ्वी के प्राणी के सामने नहीं झुकना चाहिए, भले ही वह एलोहिम की छवि में हो। यह इनकार विद्रोह की शुरुआत थी। शैतान और उसके अनुयायी स्वर्गीय परिषद से निष्कासित हो गए और पृथ्वी पर भेजे गए। वहां उन्होंने मनुष्य को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया, उन्हें प्रतिबंधित ज्ञान सिखाया और उन्हें एलोहिम के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब यहां वह हिस्सा है जिसे अधिकांश चर्च चर्चा नहीं करते हैं। यदि मानवता कई एलोहिम द्वारा बनाई गई एक परियोजना थी, तो क्या सभी मनुष्य समान रूप से बनाए गए थे? इथियोपियाई बाइबल सुझाव देती है कि नहीं। कुछ रेखाओं, कुछ परिवारों को विशेष विशेषताओं के साथ चिह्नित किया गया था। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र वंशावली पर इतना जोर देता है, सावधानी से रिकॉर्ड करते हुए कि कौन किसका वंशज है। उत्पत्ति 5 आदम से नूह तक वंशावली सूचीबद्ध करता है, लेकिन उत्पत्ति 4 में हम कैन की रेखा पाते हैं जो अलग है। कैन को चिह्नित किया गया था उत्पत्ति 4:15 के अनुसार, ताकि कोई उसे मार न सके। यह चिन्ह क्या था और क्यों कैन की रेखा ने सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया लेकिन आध्यात्मिक रूप से भटक गए? इथियोपियाई बाइबल इस विचार की पड़ताल करती है कि विभिन्न मानव रेखाओं में विभिन्न एलोहिम के विभिन्न प्रभाव हैं। सेठ की रेखा को सर्वोच्च एलोहिम के साथ अधिक निकटता से जुड़ा माना जाता था, जबकि अन्य रेखाएं विद्रोही एलोहिम से प्रभावित थीं। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र कुछ रेखाओं पर आशीर्वाद और अन्य पर श्राप की बात करता है। भगवान का चुनाव प्रसिद्ध धर्मशास्त्रीय अवधारणा एक नया अर्थ लेती है। यह मनमाना नहीं है, यह आनुवंशिक और आध्यात्मिक वंश पर आधारित है। इब्राहिम को चुना गया क्योंकि वह नूह का वंशज था, जो सेठ का वंशज था, जो आदम का वंशज था। यह एक सीधी रेखा है, एक शुद्ध रेखा जो सर्वोच्च एलोहिम के मूल डिजाइन पर वापस जाती है। लेकिन यह भी याद रखें कि प्रहरियों ने मानव जीन पूल में हस्तक्षेप किया। नेफिलिम केवल विशाल नहीं थे, वे संकर थे, दिव्य और मानव का मिश्रण, और भले ही बाढ़ ने उन्हें मिटा दिया, उनके जीन शायद जीवित रहे। संख्या 13:33 उल्लेख करता है कि इजरायली नेफिलिम को कनान में देखते हैं, जो बाढ़ के बाद लंबे समय बाद है। तो शायद संकर रेखा पूरी तरह से मिटाई नहीं गई थी। यदि यह आपको असहज कर रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें, और यदि आप जानना चाहते हैं कि यह कहानी कहाँ जाती है तो सदस्यता लें। अगले अध्याय में हम स्वर्गदूतों के विद्रोह और पतित एलोहिम की भूमिका में गोता लगाएंगे। और एक बार जब आप सीखते हैं कि प्रहरियों ने वास्तव में क्या किया, नान तो आप मानव इतिहास को फिर कभी उसी तरह नहीं देखेंगे। चैप्टर 5 स्वर्गदूतों का विद्रोह और पतित एलोहिम उत्पत्ति 6:1-4
पवित्र शास्त्र के सबसे रहस्यमय अंशों में से एक है। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनके लिए बेटियां पैदा हुईं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की बेटियां सुंदर थीं और उन्होंने उनमें से किसी को भी अपनी पत्नियों के रूप में चुना। उन दिनों में नेफिलिम पृथ्वी पर थे। यह कौन थे और क्यों यह बाढ़ के लिए उत्प्रेरक बन गया? पारंपरिक व्याख्याएं इस मार्ग के आसपास नृत्य करती हैं। कुछ का कहना है कि परमेश्वर के पुत्र सेठ की धर्मी पंक्ति थे जो कैन की अधर्मी बेटियों के साथ विवाहित थीं। अन्य कहते हैं कि यह शक्तिशाली शासकों का संदर्भ है जिन्होंने कई पत्नियां लीं। लेकिन ये व्याख्याएं संतोषजनक नहीं हैं। वे नेफिलिम को नहीं समझाते हैं जिन्हें पुरातनता के पराक्रमी लोगों के रूप में वर्णित किया गया है। इथियोपियाई बाइबल, विशेष रूप से हनोक की पुस्तक, इस कहानी को पूरी तरह से बताती है। परमेश्वर के पुत्र स्वर्गीय प्राणी थे, एलोहिम, जो प्रहरी थे। उनकी नौकरी मानवता को देखना और मार्गदर्शन करना था, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करना था। हालांकि उनमें से 200 ने विद्रोह करने का फैसला किया। हनोक 6:1-2 कहता है, जब लोगों के बेटे बढ़े थे तो उन्होंने उन दिनों में सुंदर और सुंदर बेटियां पैदा कीं, और स्वर्गदूतों, आसमान के बेटों ने उन्हें देखा और उनकी इच्छा की और एक दूसरे से कहा, आओ हम खुद को पुरुषों की बेटियों में से पत्नियों का चयन करें और हमारे लिए बच्चों को जन्म दें। यह विवाह के बारे में नहीं था, यह प्रजनन के बारे में था, दिव्य और मानव जीन के संयोजन के बारे में। उनके नेता सेमजाजा ने एक शपथ का आयोजन किया। उन्होंने सभी ने माउंट हार्मोन पर प्रतिज्ञा की कि वे इस अपराध में साथ खड़े होंगे ताकि कोई पीछे न हटे। फिर वे पृथ्वी पर उतरे, मानव महिलाओं को लिया और उनसे संतान उत्पन्न की। परिणामी नेफिलिम विशाल थे, भयानक शक्ति और भूख के साथ। हनोक 7:2-5 नेफिलिम का वर्णन करता है, और वे गर्भवती हुईं और उन्होंने बड़े विशाल पैदा किए और विशाल लोगों के उत्पादन का उपभोग करते थे। और जब लोग अब उन्हें बनाए नहीं रख सकते थे तो विशाल लोगों के खिलाफ मुड़ गए और उन्हें खा गए। और उन्होंने पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों और मछलियों के खिलाफ पाप करना शुरू किया और एक दूसरे का मांस खाना और खून पीना। यह केवल शारीरिक भ्रष्टाचार नहीं था। प्रहरियों ने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान भी सिखाया। अजाजेल ने मनुष्यों को तलवारें, चाकू, ढाल और कवच बनाना सिखाया, हिंसा और युद्ध के उपकरण। अन्य प्रहरियों ने जादू, जड़ी बूटियों का ज्ञान, ज्योतिष और खगोल विज्ञान सिखाया। यह ज्ञान अपने आप में बुरा नहीं था, लेकिन यह समय से पहले था। मानवता इसे संभालने के लिए तैयार नहीं थी। हनोक 8:1-2 बताता है, और अजाजेल ने पुरुषों को तलवारें बनाना सिखाया और चाकू और ढाल और स्तन प्लेटें और उन्हें धातुओं और उनकी कारीगरी के बारे में जानकारी दी। और अमेजारक ने जादू करने वालों को सभी मंत्र और जड़ों का काटना सिखाया। और अरमाटोस ने मंत्र के समाधान सिखाए। और बरकाकेल ने ज्योतिषी सिखाए। और कोकबेल ने शगुन सिखाए। और टैमेल ने खगोल विज्ञान सिखाया। और असराडेल ने चंद्रमा का पाठ्यक्रम सिखाया। इस ज्ञान के साथ मानवता ने सभ्यता में तेजी से प्रगति की, लेकिन इसने नैतिक नींव भी खो दी। हिंसा फैल गई। लोगों ने हथियारों से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने भविष्य को नियंत्रित करने के लिए जादू और ज्योतिष का इस्तेमाल किया। दुनिया अराजकता में गिर गई। उत्पत्ति 6:5 कहता है, याहवेह ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बड़ी थी और उसके हृदय के विचारों की हर कल्पना केवल बुराई ही थी। यह केवल नैतिक विफलता नहीं थी, यह आनुवंशिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार था। मानव जीन पूल को दिव्य डीएनए से दूषित किया गया था और परिणामी संकर प्राकृतिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। स्वर्गीय परिषद एक बार फिर एकत्र हुई। प्रधान देवदूत, विशेष रूप से माइकल, गैब्रियल, राफेल और यूरियल ने सर्वोच्च एलोहिम से प्रार्थना की कि वह हस्तक्षेप करे। हनोक 9:1-3 रिकॉर्ड करता है, और फिर माइकल, उरियल, राफेल और गैब्रियल ने स्वर्ग से देखा और पृथ्वी पर बहाया गया बहुत खून देखा और सभी दुष्टता जो पृथ्वी पर की गई थी।
और उन्होंने एक दूसरे से कहा, पृथ्वी खाली हो गई है, रोती है, और उनका रोना स्वर्ग के द्वार तक पहुंचता है। सर्वोच्च एलोहिम ने न्याय की घोषणा की। प्रहरियों को पृथ्वी के नीचे एक अंधेरी जेल में बांध दिया जाएगा, जहां वे न्याय के दिन तक प्रतीक्षा करेंगे। नेफिलिम को नष्ट कर दिया जाएगा और मानवता को रीसेट कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे? यदि आप पहले से ही सदस्यता ले चुके हैं तो इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि यह केवल गहरा हो जाता है। अगले अध्याय में हम बाढ़ की पड़ताल करेंगे, लेकिन दिव्य सजा के रूप में नहीं, आनुवंशिक पुनः आरंभीकरण के रूप में। और एक बार जब आप सीखते हैं कि बाढ़ वास्तव में क्या थी, तो नूह की कहानी पूरी तरह से अलग हो जाती है। चैप्टर 6, महाप्रलय, आनुवंशिक पुनः आरंभीकरण। अधिकांश लोग बाढ़ की कहानी को सरल नैतिक कहानी के रूप में जानते हैं। मानवता ने पाप किया, भगवान ने उन्हें नष्ट कर दिया, नूह को बचाया क्योंकि वह धर्मी था। लेकिन इथियोपियाई बाइबल एक बहुत अधिक जटिल तस्वीर चित्रित करती है। बाढ़ केवल दंड नहीं थी, यह एक आनुवंशिक और आध्यात्मिक पुनः आरंभीकरण थी। उत्पत्ति 6:9 कहता है, नूह एक धर्मी व्यक्ति था, अपनी पीढ़ी में निर्दोष। पारंपरिक रूप से निर्दोष को नैतिक रूप से व्याख्या किया जाता है, लेकिन हिब्रू शब्द तामिम का उपयोग बलिदान जानवरों को दोष रहित या बिना दाग के वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। इसका एक शारीरिक आनुवंशिक अर्थ है। नूह आनुवंशिक रूप से शुद्ध था, नेफिलिम डीएनए द्वारा दूषित नहीं था। इथियोपियाई बाइबल स्पष्ट है कि प्रहरियों और नेफिलिम द्वारा मानव जीन पूल को दूषित किया गया था। यह केवल सांस्कृतिक या नैतिक भ्रष्टाचार नहीं था, यह जैविक था। संकर संतान सृष्टि के प्राकृतिक क्रम के लिए खतरा थी। यदि यह भ्रष्टाचार जारी रहा तो शुद्ध मानवता विलुप्त हो जाएगी। हनोक की पुस्तक बताती है कि कैसे नेफिलिम ने न केवल मनुष्यों को भ्रष्ट किया बल्कि जानवरों को भी। हनोक 7:5 कहता है कि उन्होंने पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों और मछलियों के खिलाफ पाप किया। इससे पता चलता है कि आनुवंशिक प्रयोग चल रहे थे, प्राकृतिक जानवरों को संकरों में बदल रहे थे। जुबिलीज की पुस्तक आगे बताती है कि कैसे पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी, सभी मांस ने अपने मार्ग को भ्रष्ट कर दिया था। यह केवल व्यवहार नहीं था, यह पहचान थी। जीवन के मूल रूप संकरीकरण के माध्यम से बदल रहे थे। सर्वोच्च एलोहिम ने बाढ़ की घोषणा की, लेकिन ध्यान दें कि बाढ़ किसके लिए थी। उत्पत्ति 6:13 कहता है, परमेश्वर ने नूह से कहा, मैंने सभी मांस के अंत का फैसला किया है, क्योंकि पृथ्वी उनके माध्यम से हिंसा से भरी है। मैं उन्हें पृथ्वी के साथ नष्ट करने जा रहा हूं। सभी मांस में मनुष्य, जानवर और संकर शामिल हैं। यह एक संपूर्ण पुनः आरंभीकरण था। नूह को संदूक बनाने का आदेश दिया गया था और उसे प्रत्येक प्रकार के जानवर की एक जोड़ी लाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन ध्यान दें, हर तरह का संकर, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक प्रयोग शामिल नहीं थे। केवल शुद्ध प्राकृतिक प्रजातियां बचाई गई थीं। संदूक एक जैव संरक्षण जहाज था, आनुवंशिक शुद्धता को संरक्षित करता था। बाढ़ आई और उत्पत्ति 7:23 कहता है, पृथ्वी पर हर जीवित चीज को मिटा दिया गया था। लेकिन नेफिलिम का क्या हुआ? उनके शरीर नष्ट हो गए, लेकिन हनोक की पुस्तक बताती है कि उनकी आत्माएं राक्षस बन गईं, अशरीर आत्माएं जो पृथ्वी पर घूमती हैं और विनाश की तलाश करती हैं। यही कारण है कि नए नियम में राक्षसों के बारे में इतना कुछ है। वे नेफिलिम की विघटित आत्माएं हैं। बाढ़ के बाद नूह और उसका परिवार पृथ्वी के एकमात्र मानव निवासी थे। मानवता ने एक नई शुरुआत की, आनुवंशिक रूप से शुद्ध, फिर से शुरू। लेकिन क्या बाढ़ पूरी तरह से सफल रही? उत्पत्ति 9 में नूह ने अंगूर का दाख बोया, शराब पी और अपने तंबू में नशे में हो गया। उसका पुत्र हाम ने उसे नग्न देखा और जब नूह को पता चला तो उसने हाम के पुत्र कनान को शाप दिया। क्यों? यह ओवर रिएक्शन की तरह लगता है, लेकिन कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि कुछ और चल रहा था, कुछ और गंभीर, जिसने नूह को कनान की रेखा को शाप देने के लिए प्रेरित किया। इथियोपियाई परंपरा सुझाव देती है कि हाम ने अपने पिता की नग्नता को देखने से अधिक किया।
कुछ ग्रंथ सुझाव देते हैं कि हाम ने एक ऐसा कार्य किया जिसने नूह की रेखा को भ्रष्ट कर दिया, शायद प्रहरियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करते हुए या भ्रष्ट प्रथाओं को फिर से शुरू करते हुए। कनान हाम का पुत्र था और कनानियों ने बाद में मूर्ति पूजा, बाल पूजा और यहां तक कि मानव बलिदान का अभ्यास किया। जब इजरायली कनान में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पूर्ण विनाश हेरेम की आज्ञा दी जाती है। संख्या 13:33 में इजरायली जासूस रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने कनान में नेफिलिम को देखा। कैसे? बाढ़ ने उन्हें मिटा नहीं दिया। कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि या तो नेफिलिम जीन बाढ़ से बच गए, शायद नूह के बेटों की पत्नियों में से एक के माध्यम से, या कि प्रहरियों ने बाढ़ के बाद फिर से हस्तक्षेप किया। व्यवस्था विवरण 2 और 3 में विशाल राजाओं ओग और सीहोन का उल्लेख है जो नेफिलिम वंश के हो सकते हैं। यदि यह आपको परेशान करता है तो आप सही रास्ते पर हैं। नीचे टिप्पणी करें और अपने विचार साझा करें और अधिक प्राचीन सत्यों के लिए सदस्यता लें जो चर्च छुपाता है। अगले अध्याय में हम बाबेल के टॉवर की जांच करेंगे, लेकिन गर्व की कहानी के रूप में नहीं, मानवता के पहले एकीकृत विद्रोह के रूप में। और एक बार जब आप सीखते हैं कि एलोहिम वास्तव में क्यों डरते थे, तो सब कुछ अर्थ बनाता है। चैप्टर 7 बाबेल का टॉवर और मानवता का विद्रोह। बाढ़ के बाद मानवता ने फिर से गुणा करना शुरू किया। उत्पत्ति 11:1 कहता है, अब पूरी पृथ्वी एक भाषा और एक भाषण थी। लोग एकजुट थे, सहयोग कर रहे थे, ये एक साथ निर्माण कर रहे थे। यह सकारात्मक बात की तरह लगता है ना? लेकिन फिर वे बाबेल के टॉवर का निर्माण करते हैं और सब कुछ गलत हो जाता है। उत्पत्ति 11:4 कहता है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम खुद के लिए एक शहर बनाएं जिसमें एक टॉवर हो जो स्वर्ग तक पहुंचे, और हम अपने लिए एक नाम बनाएं। ऐसा न हो कि हम पूरी पृथ्वी के चेहरे पर तितर बितर हो जाएं। पारंपरिक व्याख्याएं इसे गर्व, अहंकार, भगवान को चुनौती देने की मानवीय इच्छा के रूप में देखती हैं। लेकिन इथियोपियाई बाइबल सुझाव देती है कि कुछ और चल रहा था। जुबिलीस की पुस्तक बताती है कि बाबेल के टॉवर को निम्रोद के नेतृत्व में बनाया गया था, एक शक्तिशाली शिकारी और राजा। निम्रोद को हाम के पोते कूश के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। याद रखें कि हाम की रेखा को शाप दिया गया था और कनानियों ने भ्रष्ट प्रथाओं को पुनर्जीवित किया। निम्रोद इस विद्रोह की परिणति थी। बाबेल का टॉवर केवल एक भवन नहीं था, यह एक जिग्गुरात था, एक मंदिर टॉवर जिसे आकाश के देवताओं तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया था। प्राचीन निकट पूर्वी संस्कृतियों में जिग्गुरात दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार या सीढ़ियां थे। बाबेल में मानवता एलोहिम तक सीधे पहुंचने की कोशिश कर रही थी, बिना मध्यस्थ के, बिना पुजारियों के। लेकिन यह केवल पहुंच के बारे में नहीं था, यह ज्ञान और शक्ति के बारे में था। प्रहरियों ने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाया था और वह ज्ञान पूरी तरह से मिटाया नहीं गया था। निम्रोद और उसके अनुयायियों ने उस ज्ञान को पुनः प्राप्त किया, संभवतः बाढ़ से पहले के ग्रंथों या प्रथाओं के माध्यम से। वे स्वर्गीय रहस्यों तक पहुंचना चाहते थे, ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ना चाहते थे। उत्पत्ति 11:5-6 कहता है, लेकिन याहवेह शहर और टॉवर को देखने के लिए नीचे आया जो मनुष्यों ने बनाया था, और याहवेह ने कहा, देखो वे एक लोग हैं और उन सभी की एक भाषा है, और यह वही है जो वे करना शुरू करते हैं। अब उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा जो वे करने की योजना बनाते हैं। यह आकर्षक है। एलोहिम डरते हैं। वे पहचानते हैं कि एकीकृत मानवता अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह एक खतरे की स्वीकृति है। यदि मनुष्य एकजुट रहते हैं, एक भाषा और उद्देश्य साझा करते हैं, तो वे स्वर्गीय दायरे को चुनौती दे सकते हैं। तो एलोहिम कार्य करते हैं। उत्पत्ति 11:7 कहता है, आओ हम नीचे जाएं और वहां उनकी भाषा को भ्रमित करें, ताकि वे एक दूसरे के भाषण को न समझें। फिर से बहुवचन हम। यह स्वर्गीय परिषद की एक सामूहिक कार्रवाई है।
वे भाषाओं को भ्रमित करते हैं, लोगों को बिखेरते हैं और टॉवर की प्रगति को रोकते हैं। लेकिन भाषाओं को भ्रमित करना केवल संचार को तोड़ना नहीं था, यह सांस्कृतिक और राजनीतिक विखंडन था। विभिन्न भाषाओं के साथ लोग अलग अलग पहचान, संस्कृतियां और राष्ट्र विकसित करेंगे। वे प्रतिस्पर्धा करेंगे, संघर्ष करेंगे और एकजुट नहीं होंगे। इथियोपियाई बाइबल सुझाव देती है कि बाबेल में बिखराव बेतरतीब नहीं था। जुबिलीज की पुस्तक बताती है कि प्रत्येक राष्ट्र को एक अलग एलोहिम, एक स्वर्गीय प्रधान को सौंपा गया था। व्यवस्था विवरण 32:8 इसकी पुष्टि करता है। जब परम परमेश्वर ने राष्ट्रों को विरासत दी, उसने लोगों के लिए सीमाएं निर्धारित कीं, एलोहिम के पुत्रों की संख्या के अनुसार। प्रत्येक राष्ट्र का अपना स्वर्गीय संरक्षक था, एक एलोहिम जो अपनी नियति को मार्गदर्शन करेगा। इज़राइल को सर्वोच्च एलोहिम याहवेह को सौंपा गया था। अन्य राष्ट्रों को छोटे एलोहिम को सौंपा गया था, जो समय के साथ उनके देवता बन गए। यही कारण है कि प्राचीन दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र के अपने देवता थे। बेबीलोनियों के पास मार्दुक था, मिस्रियों के पास रा था, कनानियों के पास बाल था, यूनानियों के पास ज्यूस था। ये केवल मिथक नहीं थे, वे एलोहिम थे, स्वर्गीय प्राणी जो उन राष्ट्रों पर शासन करने के लिए सौंपे गए थे। भजन 82 इस पर संकेत देता है। परमेश्वर दिव्य परिषद में खड़ा है, वह देवताओं के बीच न्याय करता है। तो बाबेल केवल भाषा विखंडन के बारे में नहीं था, यह भू राजनीतिक और धार्मिक विखंडन के बारे में था। मानवता को कई राष्ट्रों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक का अपना एलोहिम था, सभी एकीकृत विद्रोह को रोकने के लिए। लेकिन क्यों एलोहिम को एकीकृत मानवता से डर था? क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य उनकी छवि में बनाए गए थे, दिव्य क्षमता के साथ। यदि मनुष्य एकजुट होते हैं, सहयोग करते हैं और स्वर्गीय ज्ञान तक पहुंचते हैं, तो वे स्वर्गीय दायरे को चुनौती दे सकते हैं। वे स्वयं एलोहिम बन सकते हैं। अगर आप इस दृष्टिकोण से चौंक गए हैं, तो नीचे साझा करें और अधिक छिपे हुए बाइबल सत्य के लिए सदस्यता लें। अगले अध्याय में हम राजवंशों और दैवीय रक्त रेखाओं की जांच करेंगे। और एक बार जब आप सीखते हैं कि कुछ परिवारों को क्यों चुना गया, तो राजाओं और पितृसत्ता की पूरी कहानी बदल जाती है। चैप्टर 8 राजवंश और दैवीय रक्त रेखाएं। पवित्र शास्त्र वंशावली से भरा है। उत्पत्ति में पृष्ठों और पृष्ठों को केवल यह सूचीबद्ध करने के लिए समर्पित किया गया है कि किसने किसे जन्म दिया। अधिकांश पाठक इन अनुभागों को छोड़ देते हैं, उन्हें उबाऊ और अप्रासंगिक मानते हैं। लेकिन इथियोपियाई बाइबल के अनुसार ये वंशावली महत्वपूर्ण है। वे रक्त रेखाओं को ट्रैक करते हैं, आनुवंशिक और आध्यात्मिक वंश को दिखाते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, तो यह यादृच्छिक नहीं था। अब्राहम शेम का वंशज था, नूह का पुत्र जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध था। अब्राहम की रेखा को सर्वोच्च एलोहिम के साथ अनुबंध के माध्यम से चिह्नित किया गया था। उत्पत्ति 17:7 कहता है, और मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाद तुम्हारी संतान के साथ उनकी पीढ़ियों के दौरान एक अनंत अनुबंध स्थापित करूंगा, तुम्हारे लिए परमेश्वर और तुम्हारे बाद तुम्हारी संतान के लिए। यह अनुबंध केवल धार्मिक नहीं था, यह वंशानुगत था। अब्राहम के वंशज एक विशेष लोग होंगे जो अन्य राष्ट्रों से अलग होंगे। उन्हें सीधे सर्वोच्च एलोहिम द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा, न कि छोटे राष्ट्रीय देवताओं द्वारा जो अन्य राष्ट्रों पर शासन करते थे। लेकिन शुद्धता बनाए रखना एक संघर्ष था। विवाह अन्य राष्ट्रों के साथ निषिद्ध थे, क्योंकि वे रक्त रेखा को दूषित करेंगे। उत्पत्ति 24 में अब्राहम ने अपने नौकर को आदेश दिया कि वह अपने बेटे इसहाक के लिए कनान की बेटियों से पत्नी न ले। इसके बजाय उसे मेसोपोटामिया में अब्राहम के रिश्तेदारों से पत्नी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों ने शेम की आनुवंशिक रेखा साझा की। यह विचार पुराने नियम में जारी रहता है। इज़राइल को आदेश दिया गया था कि वे कनानियों, हित्तियों, मोआबियों और अन्य के साथ विवाह न करें। जब उन्होंने किया तो इसे आध्यात्मिक व्यभिचार माना जाता था। लेकिन इथियोपियाई बाइबल सुझाव देती है कि यह केवल आध्यात्मिक नहीं था,
यह आनुवंशिक था। अन्य राष्ट्रों में नेफिलिम डीएनए का निशान था और इज़राइल की रेखा को शुद्ध रहना था। एजरा और नहेमायाह की पुस्तकें वर्णन करती हैं कि कैसे निर्वासन से लौटने के बाद इज़राइली नेताओं ने विदेशी पत्नियों से विवाह किया था। एजरा 9:1-2 कहता है, लोगों और पुजारियों और लेवियों ने खुद को आसपास के लोगों से अलग नहीं किया है, उनकी घृणाओं के अनुसार, कनानियों के, हित्तियों के, अन्य, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों और खुद के लिए लिया है। एजरा की प्रतिक्रिया चरम थी। उसने इज़राइली पुरुषों को अपनी विदेशी पत्नियों और बच्चों को त्यागने के लिए मजबूर किया। यह क्रूर लगता है, लेकिन एजरा के दृष्टिकोण से यह अस्तित्व का मामला था। यदि रक्त रेखा दूषित हो जाती है तो अनुबंध टूट जाएगा। राजवंश भी महत्वपूर्ण थे। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो उसने एक अनंत राजवंश का वादा किया। 2 शमूएल 7:16 कहता है, और तुम्हारा घर और तुम्हारा राज्य तुम्हारे सामने हमेशा के लिए स्थापित होगा, तुम्हारा सिंहासन हमेशा के लिए स्थापित होगा। यह केवल राजनीतिक वादा नहीं था, यह आनुवंशिक था। दाऊद की रेखा राजाओं की रेखा होगी और अंततः मसीहा दाऊद की रेखा से आएगा। यही कारण है कि नए नियम में मैथ्यू और ल्यूक यीशु की वंशावली को दर्ज करने में इतना समय बिताते हैं। वे साबित कर रहे हैं कि यीशु दाऊद का वंशज है, अब्राहम का वंशज है, वो अंततः आदम का वंशज है। यीशु शुद्ध रक्त रेखा से है, मसीहाई अनुबंध को पूरा करने की आनुवंशिक और आध्यात्मिक क्षमता के साथ। लेकिन यीशु की रेखा पूरी तरह से शुद्ध नहीं थी। मैथ्यू की वंशावली में राहब शामिल है, एक कनानी वेश्या जिसने इज़राइली जासूसों की मदद की। उसमें रूथ भी शामिल है, एक मोआबी महिला जो बोआज से विवाहित थी, और उसमें बतशेबा शामिल है जिसे दाऊद ने व्यभिचार में लिया। तो यीशु की रेखा सही नहीं थी, लेकिन शायद यह बिंदु है। इथियोपियाई बाइबल सुझाव देती है कि रक्त रेखा केवल आनुवंशिक शुद्धता के बारे में नहीं है, यह विश्वास और विश्वास योग्यता के बारे में है। राहब, रूथ और बतशेबा इज़राइली जन्म से नहीं थीं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर में विश्वास दिखाया। वे अनुबंध में ग्राफ्ट किए गए थे। शीबा की रानी की कहानी इथियोपियाई परंपरा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 1 राजा 10 में शीबा की रानी सुलेमान से मिलने जाती है, उसकी बुद्धि का परीक्षण करती है और उसे उपहार लाती है। लेकिन केब्रा नागास्ट इथियोपिया के महिमा की पुस्तक बाकी कहानी बताती है। केब्रा नागास्ट के अनुसार शीबा की रानी, जिसका नाम माकेडा था, सुलेमान के साथ सोई और एक पुत्र मेनेलिक को जन्म दिया। मेनेलिक बाद में यरूशलेम गया, अनुबंध के संदूक को इथियोपिया वापस लाया और वहां दाऊद के राजवंश की स्थापना की। यही कारण है कि इथियोपियाई सम्राटों ने खुद को यहूदा के शेर, इज़राइल के चुने हुए दाऊद के वंश के रूप में शीर्षक दिया। यह कहानी ऐतिहासिक रूप से सच है या नहीं, यह इथियोपियाई पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। इथियोपियाई खुद को अनुबंध के लोग मानते हैं, प्राचीन इज़राइल के वारिस, और उनकी बाइबल माशाफा कुद्दुस इस पहचान को दर्शाती है। यदि आप इस कहानी से मोहित हैं तो साझा करें और सदस्यता लें। अगले अध्याय में हम यीशु मसीह की भूमिका की जांच करेंगे, न केवल उद्धारक के रूप में बल्कि एलोहिम व्यवस्था के विघटनकर्ता के रूप में। और एक बार जब आप सीखते हैं कि यीशु ने वास्तव में क्या चुनौती दी, तो सूली पूरी तरह से अलग अर्थ लेती है। चैप्टर 9, यीशु मसीह, एलोहिम व्यवस्था का विघटनकर्ता। यीशु मसीह का मिशन केवल पाप से उद्धार के बारे में नहीं था। इथियोपियाई बाइबल के अनुसार यीशु एक प्राचीन व्यवस्था को चुनौती देने आए, एक ब्रह्मांडीय पदानुक्रम जो पृथ्वी पर हजारों वर्षों से हावी था। याद रखें कि बाबेल में मानवता को राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक को एक अलग एलोहिम को सौंपा गया था। ये स्वर्गीय प्राणी राष्ट्रीय देवता बन गए जो अपनी संबंधित भूमि पर शासन करते थे। केवल इज़राइल को सीधे सर्वोच्च एलोहिम याहवेह को सौंपा गया था। लेकिन समय के साथ यहां तक कि इज़राइल भी भ्रष्ट हो गया। उन्होंने अन्य एलोहिम, बाल, अशेरा, मोलेक की पूजा की। भविष्यवक्ताओं ने बार बार उन्हें बुलाया,
उन्हें याहवेह की ओर लौटने की चेतावनी दी, लेकिन भ्रष्टाचार जारी रहा। यीशु ने न केवल इज़राइल के भीतर भ्रष्टाचार को चुनौती दी, बल्कि स्वर्गीय व्यवस्था को भी चुनौती दी। यूहन्ना 10:34-36 में यीशु ने भजन 82 का हवाला दिया। क्या यह तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? मैंने कहा, तुम एलोहिम हो। यदि उसने उन्हें एलोहिम कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन आया और पवित्र शास्त्र टूट नहीं सकता, क्या तुम उसके बारे में कहते हो जिसे पिता ने पवित्र किया और दुनिया में भेजा? तुम ईश निंदा कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु भजन 82 का हवाला दे रहे थे, जहां परमेश्वर देवताओं के बीच न्याय करता है। वह तर्क दे रहे थे कि यदि पवित्र शास्त्र मनुष्यों को एलोहिम कहता है, तो यह कोई ईश निंदा नहीं है कि वह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहे। लेकिन वह गहरा बिंदु बना रहे थे। वह स्वर्गीय पदानुक्रम को चुनौती दे रहे थे, यह घोषित करते हुए कि मनुष्य में दिव्य क्षमता है। यीशु के मंत्रालय में उन्होंने बार बार राक्षसों का सामना किया। मार्क 5 में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो लीजन नामक राक्षसों से ग्रस्त था। राक्षस यीशु से चिल्लाया, सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुमसे क्या लेना देना है? मैं तुम्हें परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे यातना मत दो। राक्षसों ने यीशु को पहचाना और डर गए। इथियोपियाई बाइबल के अनुसार ये राक्षस नेफिलिम की विघटित आत्माएं थीं, बाढ़ से बचे हुए। वे इंसानों को भ्रष्ट करने, बीमारी और पागलपन का कारण बनने के लिए पृथ्वी पर घूमते रहे। यीशु ने उन पर अधिकार का दावा किया, उन्हें बाहर निकालने और उनके पीड़ितों को मुक्त करने की शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन यीशु की सबसे बड़ी चुनौती मंदिर प्रणाली के खिलाफ थी। मंदिर एलोहिम व्यवस्था का प्रतीक था, एक पदानुक्रमित प्रणाली जहां पुजारी बलिदान और अनुष्ठान मध्यस्थता करते थे। यीशु ने सीधे पहुंच सिखाई। मैथ्यू 6:6 में उन्होंने कहा, लेकिन जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से प्रार्थना करो जो गुप्त में है। कोई पुजारी नहीं, कोई बलिदान नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं। यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया। व्यापारियों को बाहर निकालते हुए कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहाँ जाएगा, लेकिन तुम इसे लुटेरों की गुफा बना रहे हो। वह केवल भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत नहीं कर रहे थे, वह पूरी प्रणाली को चुनौती दे रहे थे। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो पारंपरिक धर्मशास्त्र इसे पाप बलि के रूप में देखता है। यीशु मानवता के पापों के लिए मरा, स्वर्गीय न्याय को संतुष्ट किया। लेकिन इथियोपियाई बाइबल सुझाव देती है कि सूली पर और भी कुछ चल रहा था। यीशु एलोहिम व्यवस्था का खतरा था और उसे बेअसर करने की आवश्यकता थी। कुलुस्सियों 2:15 कहता है, और अधिकारियों और शक्तियों को निर्वस्त्र करके उसने उनका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया, उसमें उन पर विजय प्राप्त की। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ने स्वर्गीय शक्तियों को हराया, उनके अधिकार को उखाड़ दिया। वह व्यवस्था को विघटित कर रहे थे। इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और खून के विरुद्ध नहीं है, बल्कि अधिकारियों, शक्तियों, इस अंधेरे की दुनिया के ब्रह्मांडीय शक्तियों, स्वर्गीय क्षेत्रों में बुराई की आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ है। प्रारंभिक ईसाइयों को पता था कि वे केवल मानव दुश्मनों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वे एलोहिम स्वर्गीय शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे जो दुनिया पर हावी थे। यीशु का पुनरुत्थान प्रमाण था कि एलोहिम व्यवस्था टूट गई थी। मृत्यु, अंतिम शक्ति जो एलोहिम मनुष्यों पर रखते थे, हार गई थी। 1 कुरिन्थियों 15:55 में पौल चिल्लाता है, हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? यीशु के अनुयायियों को अब एलोहिम के अधीन नहीं रहना था। वे स्वर्गीय पदानुक्रम को दरकिनार कर सकते थे और सीधे सर्वोच्च एलोहिम तक पहुंच सकते थे। इब्रानियों 4:16 कहता है, इसीलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास विश्वास के साथ आएं, ताकि हम दया प्राप्त करें और आवश्यकता के समय में मदद के लिए अनुग्रह पा सकें। यह क्रांतिकारी था। यीशु ने मध्यस्थों को हटा दिया, पुजारियों को अप्रचलित बना दिया
और प्रत्येक विश्वासी को सीधी पहुंच दी। यही कारण है कि धार्मिक प्रतिष्ठान उससे इतना डरता था। वह केवल राजनीतिक खतरा नहीं था, वह ब्रह्मांडीय खतरा था। यदि यह आपके दिमाग को उड़ा रहा है तो अभी सदस्यता लें। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यह सत्य दबाया गया और क्यों पश्चिमी चर्चों ने इथियोपियाई बाइबिल को अस्वीकार कर दिया। और एक बार जब आप समझते हैं कि दांव पर क्या है, आज तो आप धार्मिक इतिहास को फिर कभी उसी तरह नहीं देखेंगे। चैप्टर 10, दबाए गए सत्य और नियंत्रण का इतिहास। तो क्यों इथियोपियाई बाइबिल के इन शिक्षाओं को दबाया गया? क्यों हनोक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक और अन्य ग्रंथों को पश्चिमी ईसाई धर्म से बाहर रखा गया? जवाब नियंत्रण में निहित है। 4वीं शताब्दी में जब कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया तो चर्च को संगठित और मानकीकृत करने की आवश्यकता थी। बाइबिल का कैनन, जो अब तक अपेक्षाकृत द्रव था, तय होना था। परिषदें बुलाई गईं, विद्वानों ने बहस की और निर्णय लिए गए। निकिया की परिषद 325 ईस्वी ने मुख्य रूप से यीशु की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया, आर्यनवाद को खारिज किया और यीशु की दिव्यता की पुष्टि की। बाद में परिषदों ने बाइबिल के कैनन को संबोधित किया। कार्थेज की परिषद 397 ईस्वी ने आधिकारिक रूप से 27 नए नियम की पुस्तकों की सूची को मंजूरी दी, जिसे आज हम जानते हैं। लेकिन इन निर्णयों को केवल धर्मशास्त्रीय विचारों से नहीं बनाया गया था, वे राजनीतिक और सामाजिक कारकों से भी प्रेरित थे। रोमन साम्राज्य को एकता की आवश्यकता थी। विभाजित धर्मशास्त्र साम्राज्य को कमजोर कर सकता है, इसलिए एक एकीकृत, मानकीकृत बाइबिल आवश्यक था। हनोक की पुस्तक जैसे ग्रंथ समस्याग्रस्त थे। उन्होंने एक जटिल स्वर्गीय पदानुक्रम सिखाया, कई एलोहिम, विद्रोही स्वर्गदूत जो मनुष्यों के साथ संभोग करते थे, और एक ब्रह्मांडीय संघर्ष जो चल रहा था। ये विचार साधारण एकेश्वरवादी संदेश से विचलित थे, जिसे चर्च प्रचार करना चाहता था। इसके अलावा इन ग्रंथों ने मनुष्यों को सशक्त बनाया। उन्होंने सुझाव दिया कि मनुष्य एलोहिम की छवि में थे, दिव्य क्षमता के साथ। यदि विश्वासी इसे गंभीरता से लेते हैं तो वे चर्च के अधिकार पर सवाल उठा सकते हैं। वे मध्यस्थों को दरकिनार कर सकते हैं और सीधे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। चर्च को नियंत्रण बनाए रखने के लिए मध्यस्थ की आवश्यकता थी। पुजारी, संस्कार, बलिदान, अनुष्ठान ये चर्च के अधिकार के उपकरण थे। यदि व्यक्तिगत विश्वासी सीधे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं तो चर्च की क्या जरूरत है? इसलिए हनोक की पुस्तक और इसी तरह के ग्रंथ विधर्मी घोषित किए गए। उन्हें नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया या भूल गए पुस्तकालयों में छिपा दिया गया। केवल इथियोपिया में, जो रोमन नियंत्रण से भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से अलग था, क्या ये ग्रंथ जीवित रहे? इथियोपियाई चर्च ने रोम की मांगों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने कैनन को संरक्षित किया, यह तर्क देते हुए कि उनके पास प्राचीन ईसाई धर्म का सच्चा संस्करण था। इस अवज्ञा के कारण इथियोपिया को विधर्मी राष्ट्र के रूप में देखा गया, पश्चिमी ईसाई धर्म के किनारे पर। लेकिन इथियोपियाई चर्च फला फूला। इसने उत्पीड़न का सामना किया, इस्लामी विस्तार से, उपनिवेशवाद से, लेकिन अपनी परंपराओं को बनाए रखा। आज इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च लाखों सदस्यों के साथ दुनिया के सबसे पुराने ईसाई संस्थानों में से एक है। 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार ने चर्च के अधिकार को फिर से चुनौती दी। मार्टिन लूथर ने 16 स्क्रिप्टूरा की घोषणा की, केवल पवित्र शास्त्र, यह तर्क देते हुए कि बाइबिल अधिकार का एकमात्र स्रोत है, चर्च परंपरा नहीं। लेकिन लूथर ने अभी भी कैथोलिक कैनन का पालन किया, हनोक की पुस्तक को बहाल नहीं किया। आधुनिक युग में हनोक की पुस्तक की फिर से खोज की गई। 1773 में स्कॉटिश यात्री जेम्स ब्रूस इथियोपिया से हनोक की पुस्तक की प्रतियां लेकर यूरोप लौटे। विद्वान आश्चर्यचकित थे। यहां एक प्राचीन पाठ था जिसे नए नियम के लेखकों द्वारा उद्धृत किया गया था, लेकिन सदियों से खो गया था। 20वीं शताब्दी में मृत सागर स्क्रॉल की खोज ने हनोक की पुस्तक के हिब्रू और अरामी टुकड़े प्रदान किए, यह साबित करते हुए
कि यह वास्तव में प्राचीन था, यीशु के समय से पहले का। आज विद्वान व्यापक रूप से मानते हैं कि हनोक की पुस्तक दूसरी मंदिर यहूदी धर्म का एक महत्वपूर्ण पाठ था, जो प्रारंभिक यहूदी और ईसाई धर्मशास्त्र को गहराई से प्रभावित करता था। तो क्यों चर्च अभी भी हनोक की पुस्तक और इसी तरह के ग्रंथों को अस्वीकार करते हैं? क्योंकि उन्हें स्वीकार करना स्थापित धर्मशास्त्र को चुनौती देगा। यह प्रश्न उठाएगा, यदि हनोक की पुस्तक वैध है तो और क्या खो गया है? यदि स्वर्गीय परिषद वास्तविक है तो एकेश्वरवाद का क्या होता है? यदि मनुष्य एलोहिम की छवि में है तो चर्च का अधिकार क्या है? ये सवाल खतरनाक हैं। वे नींव को हिलाते हैं। इसलिए चर्च सरल कथा में रहना पसंद करते हैं। एक परमेश्वर, एक बाइबल, एक सत्य। लेकिन इथियोपियाई बाइबल याद दिलाती है कि कहानी बहुत अधिक जटिल, बहुत अधिक समृद्ध और बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है। यदि आप अभी तक सदस्यता नहीं लिए हैं तो अभी करें, क्योंकि अंतिम अध्याय जल्द ही आ रहा है। और एक बार जब आप समझते हैं कि यह प्राचीन ज्ञान आज क्यों मायने रखता है, तो आप अपने विश्वास को फिर कभी उसी तरह नहीं देखेंगे।